नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट मेल हिंदी पेपर के। दोस्तों हम लोग CC1 का पर्यायवाची शब्द को देखने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने अनेकार्थी शब्द का वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द का हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द की। दोस्तों पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि एक ही शब्द का समान अर्थ होना, ठीक है। उसका मीनिंग जो होगा वो एक ही होगा, वही हमारा है पर्यायवाची शब्द। लेकिन जो अनेकार्थी शब्द होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि उस शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ होना, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ होना ही आपका अनेकार्थिक शब्द कहलाता है। लेकिन पर्यायवाची शब्द में उसका जो मीनिंग होगा वो एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो अनेकार्थिक तो आपका हो चुका है, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द जैसे कि अमृत, ठीक है। तो अमृत को हम लोग सुधा भी बोलते हैं, पीयूष और फिर अग्रल, तो इस सबका एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए अब इच्छा की बात करेंगे दोस्तों। अब बाले मेरी इच्छा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द को। दोस्तों पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि एक ही शब्द का समान अर्थ होना ही आपका पर्यायवाची शब्द कहलाता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे अनेकार्थी शब्द में, तो अनेकार्थी शब्द में क्या है दोस्तों, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न प्रकार से यानी कि अनेक प्रकार का अर्थ होना ही आपका अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो अनेकार्थी शब्द आपका हो चुका है, वीडियो बना रखा है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द देखते हैं, ठीक है। एक ही अर्थ यानी कि इसका जो मीनिंग होगा, मीनिंग आपका एक ही होने वाला, वही आपका पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अमृत, अमृत यानी कि सुधा, पीयूष, अग्रल, ये आपका एक ही हो गया। अब बात करते हैं इच्छा की। जैसे आप बोलते हैं मुझे इच्छा है, इच्छा यानी कि चाह होना, एक ही अर्थ निकलेगा, उसका मीनिंग तो एक ही निकलने वाला है। चाहे इच्छा हो, चाहे चाह हो, या तो एक कामना हो, ये एक ही है, ठीक है। अभिलाषा है मुझे, अभिलाषा नहीं सुने क्लास 8 में की अभिलाषा, उसका भी अभिलाषा है। अभिलाषा का मतलब होता है चाह, ठीक है, ठीक है। आकांक्षा ये भी आप बोल सकते हो। मनोरथ यानी कि मेरा मनोरथ है, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये इच्छा, सब एक ही चीज़ है। तो आपको चाह एक ही, मीनिंग एक ही निकलेगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अन्य की। तो अन्य की अगर बात करेंगे अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द में, तो अन्य का पर्यायवाची शब्द होता है सेना, ठीक है, पदाति, सैन्य, फौज, दल, कटक, ठीक है, और चमू, ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इंद्राणी की। तो इंद्राणी में जैसे इंद्रवधु हो जाएगी, ठीक है, संची हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा क्या, पुलोजमा, तो ये आपका इंद्राणी का हो गया। अगर कपड़ा की बात करेंगे दोस्तों, कपड़ा जिसको हम लोग वस्त्र भी बोलते हैं, जिसे हम लोग वसन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग पट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग परिधान भी बोलते हैं, और जिसे हम लोग अंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अंबर का मतलब भी कपड़ा ही होता है, चाहे कपड़ा बोलिए, चाहे अंबर बोलिए, चाहे वस्त्र बोलिए, बात तो एक ही है, क्लियर। आम की बात करेंगे, आम, आम यानी कि एक आम हो जाता है, ठीक है। आम फिर यहाँ पे रसाल बोल सकते हैं, सहकार बोल सकते हैं, ठीक है, प्रियम्बु भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक ही मीनिंग निकलता है इसका। इंद्र की बात करेंगे, इंद्र यानी कि सुरेंद्र, ठीक है, सुरपति, देवराज इंद्र जो होते हैं वो, ठीक है, नागपति, सचितपति, माधवा, ठीक है, ये सारे आपके हो जाएंगे इंद्र में। जैसे कि आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, जिष्णु भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इंद्रवर लिख सकते हो, और ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे इंद्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कमल की। कमल, कमल यानी कि पंकज, जलल, पद, ठीक है, अरविंद, उत्पल, ये सारे आपके कमल के ही हो जाएंगे, ठीक है। शतदल, ये आपके होंगे कमल में। चलिए अब देखेंगे हम लोग दोस्तों आनंद। आनंद यानी कि सुख, ठीक है, आनंद यानी कि सुख, प्रसन्नता, प्रसन्नता, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो आहद, उल्लास, ठीक है, हर्ष, मोद, आमोद, प्रमोद, इस प्रकार से होते हैं आपके आनंद। अब देखते हैं किताब। किताब को हम लोग किन नामों से जानते हैं, किताब को हम लोग पुस्तक बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं, ये हो जाएंगे आपका, मतलब मीनिंग आपका एक ही निकलने वाला है। चाहे इसे किताब बोलिए, चाहे इसे पुस्तक बोलिए, चाहे इसे ग्रंथ बोलिए, ठीक है। क्रोध की बात करेंगे, क्रोध जो आप में आता होगा, क्रोध को हम लोग गुस्सा भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं मुझे क्रोध आ गया, कोई बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई बोलता है मैं रोष में हूँ, कोई बोलता है कोष में हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ एक ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाते हैं क्रोध का। अब देखते हैं घोड़ा। घोड़ा को हम लोग अश्व के नाम से जानते हैं, है के नाम से जानते हैं, गोटक के नाम से जानते हैं, तुरंग के नाम से जानते हैं, वाजी भी बोलते हैं इसे, ठीक, और सेंधव भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग गदहा। गदहा जैसे कि खर, ठीक है, खर बोलते हैं उन्हें हम लोग, गर्दभ बोलते हैं, नास्फ बोलते हैं, ठीक है,
विशाखनंदन बोलते हैं, धूसर बोलते हैं और चक्रवान भी बोलते हैं। ये आपके गधा हो जाएंगे। अब देखिए किरण की बात करें, किरण जैसे कि रश्मि हो जाएगा, ठीक है, मयूख हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, कर हो जाएगा और मरीचि हो जाएगा। ये आपका किरण हो गया। अब देख करेंगे जमुना की। दोस्तों जमुना यानी कि नदी, ठीक है, जो जमुना होती है, जैसे कि जमुना को यमुना, कालिंदी, कृष्णा, तिरुनिजा, ठीक है, रवि सुत्ता, इस प्रकार से जमुना का होता है, ठीक है, सूर्य सुत्ता, ये आपका जमुना का हो गया। अब बात करेंगे दुर्गा की। दुर्गा को हम लोग कई नामों से जानते हैं। दुर्गा यानी कि काली, चंडी, गौरी, कल्याणी, चंद्रिका, कालिका, ठीक है, अव्या, ये प्रकार के हो गया आपके दुर्गा। जैसे कुमारी हो गया, ये दुर्गा में आ जाएंगे आपका, ठीक है। तो इन नामों से इनको जाना जाता है। महागौरी, आज्ञा, धात्री, ये आपके हो जाएंगे दुर्गा में। क्लियर। चलिए अब नदियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नदी होती हैं इसके क्या पर्यायवाची शब्द होंगे। जैसे कि नदी को हम लोग सरिता बोलते हैं, प्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है, तरंगिनी बोलते हैं, तटिनी बोलते हैं, आपगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके नदियाँ। अब दुख की बात करेंगे। दुख के भी पर्यायवाची शब्द जैसे कि जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। दुख यानी कि पीड़ा हो रही है हमें, ठीक है, तो पीड़ा आप लिख सकते हो। कष्ट बोल सकते हो कि मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है, बात तो वही है भैया। कलेश, वेदना, ठीक है, आह वेदना मिली विदाई, क्लास 12 में पढ़े होंगे आप सभी ने, ठीक है। संताप, ठीक है, व्यवस्था, इस प्रकार से संकट, ये आपके सारे के सारे दुख में हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब गंगा की बात करेंगे, ठीक है। गंगा यानी कि जाहब्री, ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, देव, ठीक है, देव नदी, देवपगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके हो गए नदियों यानी कि जो गंगा होते हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। विष्णुपति, ये सारे आपके गंगा नदी के हो गए हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों जंगल। जंगल को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं। जंगल को जैसे हम लोग वन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कानन बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके जंगल। जंगल बोलिए, वन बोलिए, अरण्य बोलिए, सब तो एक ही चीज़ है। अब कुबेर की बात करें। कुबेर यानी कि अलकापति बोल सकते हैं, यक्षराज बोल सकते हैं, ठीक है, वित्रपति बोल सकते हैं, वित्ररेश बोल सकते हैं, धनद बोल सकते हैं आप, या तो फिर राज बोल सकते हैं, ठीक है, राज, इस प्रकार से कुबेर को बोल सकते हैं। तो मीनिंग एक ही निकलता है। अब घर की बात करेंगे। घर को हम लोग भी बहुत नामों से जानते हैं। घर को जैसे हम लोग गृह बोलते हैं दोस्तों। गृह जो बोलते हैं गृह प्रवेश, तो गृह यानी कि घर में आना, ठीक है। सदन, धाम, ठीक है, गेहूँ, भवन बोलते हैं ना, फलाना भवन, ये भवन, वो भवन, ये गृह, वह घर, ठीक है, ठीक है। आगार, निकेत, वास, मंदिर, ये सारे आपके हो जाते हैं घर। घर को हम लोग शाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हो गए घर के पर्यायवाची शब्द। अब चतुर के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। चतुर, ठीक है, यानी कि कौशल होना। चतुर यानी कि कौशल, योग्य, ठीक है, होशियार, बोलते बहुत ही होशियार है, बहुत ही चतुर है, ये आपके चतुर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। सयाना, बोलते बहुत ही सयाना बन रहा है, बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। तो प्रवीण, निपुण, दक्ष, पट्टू, ये सारे आपके हो जाएंगे चतुर में, ठीक है। ये हो गए चतुर के पर्यायवाची शब्द। अब देखेंगे पंछी। पंछी यानी कि पक्षी, ठीक है, विहंग, और उसके बाद पखेरु, ठीक है, परिंदा भी बोलते हैं हम लोग पक्षी को, ठीक है। खग बोलते हैं, खग, चिड़िया भी बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है। पतंग भी बोलेंगे, और आपको इस प्रकार से अंडज भी बोलते हैं, सतकुंद भी बोलते हैं, शकुनु भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से पक्षी को हो गए। अब देखेंगे पति की। पति को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। पति को प्रेनिस बोलते हैं, भर्त्रा बोलते हैं, वल्लभ बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, आर्य बोलते हैं। पति को बोलते हैं ना कि स्वामी हैं, ठीक है, आर्य हैं। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे पति। अब देखेंगे पत्नी को जैसे क्या इसका पर्यायवाची शब्द होंगे, जैसे कि भार्या, ठीक है, जैसे आर्य बोलते हैं जैसे भार्या बोलेंगे। इसे हम लोग गृहिणी भी बोलते हैं ना, गृहिणी, त्या बोलते हैं, ठीक है। प्राण प्रिया बोलते हैं, ठीक है, महिलाओं को प्राण प्रिया भी बोला जाता है। वामा बोलते हैं, कलत्र बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अर्धांगिनी बोलते हैं, बहुत ही फेमस है अर्धांगिनी, ठीक है। अर्धांगिनी तो आपको याद ही हो जाएगा, अर्धांगिनी, गृहिणी, ठीक है, और आपका प्राण प्रिय, वामा भी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से आपके हो गए पत्नी के। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नरक यानी कि दोजख, ठीक है, रूरप, यमपुरी, या तो फिर यमालय बोल सकते हैं, यमलोक बोल सकते हैं, यानी कि जो ये होते हैं यमलोक में जाएगा तो नरक में जाएगा, तो एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। दुर्गति यानी कि आपका अच्छा नहीं होगा, दुर्गति होना।
गंभीर भाव, इस प्रकार से आपको हो जाते हैं आपका पर्यायवाची शब्द 27। अब 28वां प्रश्न आप देखेंगे। 28वां में हमारा है जो पार्वती हैं, जो माता पार्वती हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए माता पार्वती एक ही, लेकिन इनका अनेक नाम है, मीनिंग एक ही निकलने वाला है। तो जैसे कि उमा बोलते हैं, उमा, गौरी, शिवा, ठीक है, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, सती, ठीक है, सती के नाम से भी जानते हैं, ईश्वरी, रुदानी। तो ये हो गया पार्वती की। अब बात करेंगे बालू। बालू को भी हम लोग कई नामों से जानते हैं। बालू जैसे कि रेत बोलते हैं, सेतक बोलते हैं, बालूका बोलते हैं, ये बालू को हो गए। अब बिजली को देखेंगे, बिजली जैसे कि चपला, ठीक है, चंचला, विद्युत, विद्युत बोलिए, बिजली बोलिए, चपला बोलिए, ठीक है, दामिनी, ये तड़ित, ठीक है, सुधाविनी। तो ये आपके बिजली को होगी। अब देखेंगे मोक्ष की। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष प्राप्त कर ले, यानी कि मुक्ति, ठीक है, मुक्ति, मोक्ष, प्रधाम, ठीक है, परम पद, निर्वाण। देखिए बौद्ध धर्म में जो मृत्यु जो हो जाते हैं उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, तो निर्वाण आप बोल सकते हो, ठीक है। अपवर्ग, ये आपके हो गए मोक्ष की, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भौरा। भौरा यानी कि भ्रम, भृंग, मधुप, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब देखेंगे पुष्प। पुष्प को भी हम लोग कई नामों से जानते हैं। पुष्प यानी कि फूल, ठीक है, पुष्प को हम लोग फूल बोलते हैं, पुष्प को हम लोग सुमन बोलते हैं, पुष्प को हम लोग कुसुम बोलते हैं और प्रसन्न बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके पुष्प के हो गए, कुसुम बोलिए या तो फिर पुष्प बोलिए या तो फिर सुमन बोलिए, बात एक ही है। अब पत्थर को देखते हैं। पत्थर को भी हम लोग कई से नामों से जानते हैं, जैसे कि हम लोग पत्थर को पाषाण बोलते हैं। पाषाण काल तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, हिस्ट्री वाले बच्चे जानते ही होंगे, ठीक है। पाषाण हो गए, पाहन हो गए, अश्म हो गए, उपल हो गए, ये सारे पत्थर हो गए, ठीक है। तो पत्थर का एक ही ये है। मछली, मछली को भी बहुत सारे न्यूज़ जैसे कि मीन, मीन बोलते हैं उसे हम लोग, मीन, ठीक है, छप्प बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं या तो फिर जल जीव बोलिए, बात एक ही है। मत्स्य बोलते हैं, मछली को ही बोलते हैं, मीन भी मछली को ही बोलते हैं और जल जीव मछली को ही बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आखिरी मेघ की। तो मेघ यानी कि मेघ किसको बोलते हैं, बादल को। बादल ने मेघ बदल, ठीक है, मेघ यानी कि बादल यानी कि मेघ। मेह भी बोलते हैं, मेह, मेह, मेघ, ठीक है, मेघ, मेघ दोनों हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर जलधर, ठीक है, वारिस, वारिध, नीरद, वारिधर, पयोध, पयोधर, ये सारे के सारे हमारे हो गए मेघ की, यानी कि धन, जमूत, ये आपके हो जाएगा मेघ। तो इस प्रकार से आप सभी को हो जाता है पर्यायवाची शब्द, जो कि इंपॉर्टेंट था। एक बार दो बार देख लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पे कर सकते हो, मैं भेज दूंगा, या तो फिर मैं टेलीग्राम में ही भेज दूंगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे विलोम शब्द या तो फिर विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जिसका अपोजिट जो वर्ड होता है, विपरीत जो होता है, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही रहेगा इस वीडियो में, फिर आप टाइम निकाल के उस वीडियो को फिर देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। वीडियो अच्छा तो लाइक करें और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। उससे पहले अगर आप सभी ने मुझे इंस्टा पे और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।